नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिल्पा धार्मिक ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी एक बूढ़ी माँ की कहानी है। इस कहानी में बूढ़ी माँ ने 4 बातें बताई हैं जिन्हें अपनी औलाद को जरूर सिखाना चाहिए। ये 4 बातें बहुत ही ज्ञानवर्धक हैं और बहुत सीख देने वाली हैं। बूढ़ी माँ की इन 4 बातों पर कोई भी मनुष्य अमल करता है तो उसे अपने जीवन में, अपने व्यापार में कभी घाटा नहीं होगा। वो कभी गरीब नहीं रहेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी क्लेश नहीं होगा। इन 4 बातों पर जो अमल करता है, बुढ़ापे के समय उसे कभी भी दुख नहीं झेलना पड़ेगा। कहा जाता है कि माँ का आंचल बड़ा ही पवित्र होता है और माँ की ममता चीनी से भी ज्यादा मीठी होती है। हर माँ अपनी संतान से बहुत प्रेम करती है। तो दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर था जिसमें सोमनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोमनाथ वैसे तो अपने खेतों में काम किया करता था, परंतु अपने खेतों में वो उतना ही कमा पाता था जिससे अपना और अपनी पत्नी राधा का पेट पाल सके। तो प्रिय दर्शकों, सोमनाथ अपनी पत्नी के साथ बड़ा खुश था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उसे और उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं थी और वो दोनों हमेशा इस कारण दुखी रहते थे। अपना दुख किसी को नहीं दिखाते थे, परंतु मन ही मन बहुत परेशान रहते थे। सोमनाथ की पत्नी राधा एक पतिव्रता स्त्री थी जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। रोजाना भगवान शिव की भक्ति किया करती थी और भक्ति के समय केवल अपनी संतान को मांगा करती थी। तो प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि विवाह होने के बाद जिस स्त्री को संतान की प्राप्ति ना हो तो उस स्त्री का जीवन अधूरा रहता है। संतान के आने से ही जीवन में खुशहाली आती है। तो राधा भी दिन रात भगवान भोलेनाथ से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती थी। भगवान शिव की कृपा से सोमनाथ और उसकी पत्नी राधा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद वे दोनों बड़े खुशी खुशी रहने लगे। अब सोमनाथ अपने खेतों में और भी मेहनत करने लगा ताकि अपनी संतान के भविष्य के लिए पैसा जोड़ सके। सोमनाथ और उसकी पत्नी अपने पुत्र के जीवन के लिए, उसके भविष्य के लिए बड़े बड़े सपने संजोने लगे। उनकी बात भी सही थी, क्योंकि हर माता पिता अपने संतान के लिए एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और माता पिता सोचते हैं कि हमारी संतान आगे चलकर एक ऊंचे शिखर को प्राप्त करे, उसका भविष्य उज्जवल हो। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका बेटा बड़ा होता गया। जब वो बड़ा होने लगा तो उसे एक अच्छे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे रोजाना भेजने लगे। गुरुकुल से लौटकर शाम के समय वो अन्य बच्चों की तरह खेलता नहीं था। अपने घर आकर सीधा अपनी माँ के पास बैठ जाता था। फिर अचानक एक दिन सोमनाथ की मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उसकी पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वो अपने होश खो बैठती है। उसके बाद वो अपने पति की मृत्यु के दुख में अपने बेटे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती थी। लेकिन थोड़ा समय बीत जाने के बाद राधा ने खुद को संभाला और अपने बेटे के ऊपर ध्यान देने लगी। अब राधा खुद ही काम करने लगी, खेतों पर जाने लगी और दिन भर काम करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती। अब जैसे जैसे उसका पुत्र बड़ा होने लगा तो राधा बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगी। बुढ़ापा हर व्यक्ति के जीवन का कड़वा सच होता है। एक दिन राधा के पुत्र का गांव में खेलते हुए पैर टूट जाता है। अब जैसे ही उसका पैर टूटता है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर राधा बहुत घबरा जाती है और दौड़ी दौड़ी अपने बेटे के पास जाती है। अब जैसे ही देखती है कि उसके बेटे का पैर टूट चुका है, वो किसी तरह उसे गोद में उठाकर वैद्य के पास ले जाती है। तो प्रिय दर्शकों, जैसे ही राधा अपने पुत्र को वैद्य के पास इलाज के लिए लेकर जाती है तो वैद्य
राधा से कहता है कि इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी। अब राधा धर्म संकट में पड़ जाती है। सोचने लगती है कि मैं तो जितना भी धन कमाती हूँ उससे तो केवल मेरा और मेरे बेटे का पेट भरता है, परंतु जो मैंने और मेरे पति ने अपने पुत्र के भविष्य के लिए धन इकट्ठा किया था, मैं उस धन का उपयोग करूंगी और अपने पुत्र का भली भांति इलाज करवाऊंगी। राधा अपने घर गई और अपने पुत्र के लिए जितनी भी जमा पूंजी उसने रखी थी वो जमा पूंजी लाकर उस वैद्य को दे देती है। उसके गहने भी उसके इलाज में ही खर्च हो जाते हैं। अब धीरे धीरे राधा का पुत्र बड़ा होने लगता है। राधा उसे अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देती है। अब राधा अपनी वृद्धावस्था में कदम रख चुकी है और उसका पुत्र जवान हो चुका है। उसके बाद राधा का पुत्र एक अच्छा विद्वान बन जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब वो एक अच्छी नौकरी करने लगता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, राधा का पुत्र छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता था और अपना आपा खो देता था। तो प्रिय दर्शकों, अब राधा वृद्ध हो चुकी थी और वृद्धावस्था में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि रात के समय उसे कुछ भी नजर नहीं आता था। वो सोचने लगती है कि वृद्धावस्था में ना जाने कब मेरी सांसें रुक जाएं, इसलिए अपने पुत्र का अच्छा सा रिश्ता देखकर अच्छी लड़की से इसकी शादी करवा देती हूँ। फिर राधा अपने पुत्र के लिए एक सुंदर सी लड़की का चयन करती है और उनका विवाह करवा देती है। जैसे ही राधा अपनी बहू को घर लेकर आती है तो 2 महीने तो वे दोनों राधा की खूब सेवा किया करते, उसकी हर बात मानते। लेकिन एक रात राधा अपनी नींद से जागकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और डरते हुए कहने लगी, कोई मुझे पानी पिला दो। तो उसकी बहू जाकर उसे पानी पिलाने लगी। लेकिन जब ऐसा रोज रोज होने लगा तो बहू अपनी बूढ़ी सास से तंग आ जाती है और सोचने लगती है कि ये बूढ़ी औरत तो रोजाना हमें परेशान करती है, ना तो खुद सोती है और ना ही हमें सोने देती है। तो दर्शकों, अब बूढ़ी माँ रोजाना रात को उठती और पानी मांगती। थोड़े दिनों के बाद उसे कोई भी पानी नहीं देता था। अब देखते ही देखते उसकी बहू भी उससे परेशान हो चुकी थी। उसके साथ जबान लड़ाती और समय पर भोजन भी नहीं देती थी। राधा का पुत्र तो सुबह के समय व्यवसाय के लिए निकल जाता था तो बहू अपनी बूढ़ी सास को सूखा भोजन खाने को देती। सुबह की बची रोटी शाम को खिलाती और शाम की बची रोटी सुबह के समय खाने को दे देती थी। बूढ़ी माँ चुपचाप वो रोटियां खा लेती थी और कुछ नहीं कहती थी। सोचती थी कि ना जाने मेरी उम्र के कितने दिन बाकी हैं, जब तक रहूं अपने पुत्र के साथ शांति से रहूं। ये सोचकर वो चुप कर जाती थी। देखते ही देखते उसकी बहू उससे और भी ज्यादा तंग आ गई। उसके बाद बहू अपने पति से कहने लगी कि सुनो जी, अब मैं बहुत परेशान आ चुकी हूँ। आपकी माँ मुझे रोजाना गालियां देती है, मुझे परेशान करती है, मुझे ताने मारती है। अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आप यहाँ से कहीं दूर ले जाइए। अगर आप मुझे कहीं नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आपको छोड़कर और आपकी बूढ़ी माँ को छोड़कर यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद खुद ही रहना अपनी माँ के पास और अपनी माँ की खूब सेवा करना। तो प्रिय दर्शकों, अब उसका पति धर्म संकट में पड़ जाता है, लेकिन फिर अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वो अपनी माँ को बहुत डांटता है और गुस्सा करता है और अपनी पत्नी को लेकर अपना घर छोड़कर बाहर जाकर कहीं रहने लगता है। अपने बेटे बहू को अपने से दूर देखकर बूढ़ी माँ बहुत ही दुखी होती है। सोचने लगती है कि मैं कितनी अभागन हूँ और खुद को ही गालियां देने लगती है। जैसे तैसे दिन बीतते रहे। बूढ़ी माँ खुद ही उठकर जैसे तैसे भोजन बनाती और खा लेती। अब जहाँ उसका बेटा और बहू जाकर रहने लगे थे वहाँ उनकी आमदनी बहुत कम थी और खर्चा बहुत ज्यादा था। उसकी पत्नी बड़े ही चंचल स्वभाव की थी। वो खर्च बहुत ज्यादा करती थी और अपने पति से
तरह तरह के पकवान मंगवाती और वही खाती, जिस कारण उसके पति के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो जाता है। अब वो अपनी पत्नी से परेशान रहने लगता है। दिन रात उनके घर में झगड़ा होने लगता है। अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिस कारण एक दिन अचानक उसकी नौकरी भी उसके हाथ से चली गई। अब नौकरी छूट जाने के बाद उसने बहुत कोशिश की, परंतु किसी दूसरी जगह उसे नौकरी नहीं मिली। अब देखते ही देखते उन्हें खाने के भी लाले पड़ने लगे। अब उनके घर में खाने के लिए एक भी निवाला नहीं था। वे परेशान होकर अपने घर की ओर वापस लौटने के बारे में सोचने लगते हैं और आखिरकार एक दिन वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही घर की चौखट लांघते हैं तो उनकी बूढ़ी माँ अपने बेटे बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। तो प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि पुत्र चाहे कितना भी बुरा काम कर ले, चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, चाहे कितना ही बड़ा नालायक क्यों ना हो, माता पिता के लिए अपनी संतान हमेशा प्रिय ही रहती है। वो अपनी संतान पर प्यार ही लुटाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद बेटा और बहू दोनों जाकर बूढ़ी माँ के चरण स्पर्श करके उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, जिस कारण हम अपने स्वर्ग जैसे घर और भगवान समान माँ को छोड़कर चले गए थे, परंतु हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद बूढ़ी माँ अपने पुत्र से कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें यहाँ रहने के लिए मना नहीं करूंगी। ये घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, परंतु मैं इस घर के अंदर आने से पहले तुमसे 4 वचन लेना चाहती हूँ और तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहती हूँ। तो प्रिय दर्शकों, उसके बाद बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बताती है कि पुत्र, चाहे जीवन में तुम कितने ही धनवान क्यों ना हो जाओ, कितने ही बड़े करोड़पति क्यों ना बन जाओ, परंतु कभी अपने आप पर घमंड मत करना, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। घड़ी की सुई हर पल अलग समय दिखाती है, इसलिए कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि जिन लोगों ने स्वयं पर घमंड किया है वे लोग भी आज शमशान घाट में राख बनकर ही पड़े हुए हैं। फिर दूसरी बात बताते हुए बूढ़ी माँ कहती है कि कभी भी किसी मनुष्य को ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश करता है। ठंडे लोहे से गर्म लोहे को काटा जा सकता है, परंतु गर्म लोहे से ठंडे लोहे को नहीं काटा जा सकता। इसी प्रकार अगर तुम सहनशीलता दिखाओगे तो हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को कर पाओगे। हर कोई तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा, परंतु हर किसी को अपना क्रोध दिखाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। अब बूढ़ी माँ तीसरी बात बताते हुए कहती है कि हे पुत्र, कभी किसी मनुष्य को 3 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बूढ़ी माँ कहती है कि पहले तो अपने माता पिता का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि माता पिता भगवान से भी बढ़कर होते हैं। माता पिता ही वो फरिश्ते होते हैं जो तुम्हें पैरों पर चलना सिखाते हैं, जीवन का सबक देते हैं। इसलिए माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, अपनी अर्धांगिनी का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि पत्नी जीवन भर साथ निभाती है। और तीसरा, जो हम पर परोपकार करता है, जो हमारा मित्र होता है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारा कठिन समय में साथ देता है। और जो मनुष्य 3 लोगों का साथ छोड़ता है वो मूर्ख होता है। तो प्रिय दर्शकों, चौथी बात बताते हुए बूढ़ी माँ कहती है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को अपने परिवार से दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। यानी कि अगर परिवार में एकता है, प्रेम है, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर परिवार संगठित हो तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, और जिस परिवार में एकता होती है वही परिवार असली परिवार कहलाता है। तो प्रिय दर्शकों, बूढ़ी माँ अपने पुत्र को ये 4 बातें बताती है और उसका पुत्र इन बातों पर अमल भी करता है। अब वे लोग अपने घर में
खुशी खुशी रहने लगते हैं और बूढ़ी माँ भी अपने बेटे बहू के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगती है। बेटा बहू उनकी खूब सेवा करते हैं और कुछ ही समय के बाद उनकी बहू एक पुत्र को जन्म देती है। अब घर में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय भोलेनाथ।